हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। और इन क्वेश्चंस में आप सभी को पता है हमारी बेसिक 8 आइडेंटिटीज जो है वही लगने वाली हैं। तो इस ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इनको करने के लिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है और कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करके करना है और कैसे करना है वो हम इस सेशन में समझेंगे। उससे पहले वो बेसिक जो आइडेंटिटीज आज हम यूज करने वाले हैं वो लिखते हैं। तो 5 आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम समझ चुके थे। आइडेंटिटी नंबर कौन सी होने वाली है? ये भाई ये 6 होगी। तो 6 कौन सी हो रही है? a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस। ये होती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 6। और इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, और यहां से हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होती है? बेसिक आइडेंटिटी है। कौन सी भैया? आइडेंटिटी नंबर 6। 7 की हम बात करते हैं। 7 जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? सेम है बट साइन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? ए क्यूब। अब यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, देखना है बी कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। जहां पे बी आपको दिख रहा है, क्योंकि इस बार क्यूब है तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 3ab और ब्रैकेट में वापस से आपको वही वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी थी। अगेन आप क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी और होती है सेम। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ, 5 क्वेश्चन सिर्फ इन दो आइडेंटिटीज पे होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, आज का फर्स्ट है, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। लाइक जैसे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते थे, यहां पे आपको क्या करना है? a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है? बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं? जो अभी हमने जस्ट लिखी है, प्लस का साइन है तो प्लस वाली, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी यूज करनी है यहाँ पे। और अब आप क्या कर सकते हो मेरे लाल? अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? 2x। क्या है बॉस? 2x। ये हो गई a की वैल्यू और ये हमारी हो गई b की वैल्यू। तो जहां जहां पे आपको क्या दिख रहा है a, वहां पे आप क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा ना, क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 2x का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 3, अगेन क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 2x और 1 का ये। इतना काम करना पड़ेगा। इतना काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बस इसको जस्ट आपको क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है बस। कैलकुलेट करेंगे तो 2x का 2 का क्यूब कितना होता है? 8, x का क्यूब एज इट इज प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 4 3 जा 12 प्लस का 12 एक्स स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ से 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x। और ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म किसका भाई? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बॉस? कैसे आपको करना है? बस इतना काम करना है आपको, सिंपल सा इतना करना है, दैट्स इट। ठीक। अब नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इधर ही सॉल्व करते हैं, इधर स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है बट करते हैं। चलो, तो सेम यहाँ पे भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, कौन सी, a माइनस बी का क्यूब। क्या थी हमारे पास, a माइनस बी के क्यूब के केस में क्या था हमारा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a² b एंड प्लस का 3ab का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है, इतना ही बस। देखो a के प्लेस पे कितना है, 2a है, तो 2a माइनस का 3b का होल क्यूब दैट इज 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2a इंटू बी की वैल्यू 3b एंड लास्ट में आपके पास प्लस में लिखना है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, भी लिख लेते हैं, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2a इंटू बी की वैल्यू 3। समझ में आ रहा है। अब यहां पे आपको बी की वैल्यू माइनस में नहीं रखने की जरूरत है, फॉर्मूला अगर हमने ले लिया तो फिर वहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, 2 का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब माइनस यहां से 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 हम क्या लिख सकते हैं 27 b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखना 3 2 जा कितना होता है भाई 6। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर तो लगाया नहीं बॉस, इसमें स्क्वायर लगेगा ना, इसमें स्क्वायर लगेगा और यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 3 जा कितना होता है भाई 12, और 12 3 जा 36, नेगेटिव का 36 आएगा, और a का स्क्वायर और साथ में क्या है b, फिर प्लस 3 3 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है भाई 54, a b का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल। बताओ कुछ करना है आपको, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद है तो सारी कहानी फिट है। पॉजिटिव के लिए ये फॉर्मूला होता है, नेगेटिव के केस में ये फॉर्मूला होगा, बस इतना आपको याद रखना है। डन, आगे देख, और ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें आपकी वैल्यू यहाँ पे सेम है, ए की वैल्यू क्या है ये, बी की वैल्यू कितनी है दिस, तो यहाँ पे हम फिर से सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय यूजिंग, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें वो लिखना है, ए प्लस का साइन है तो a प्लस बी का क्यूब दैट इज a क्यूब, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज रिपीट करने से याद हो जाए और बहुत ज्यादा आपको परेशान ना होना पड़े। समझ में आ रहा है, इतना कर लेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 3/2x प्लस 1 का क्यूब, तो फर्स्टली a का क्यूब करेंगे तो 3/2 लिखेंगे, साथ में x का क्यूब प्लस b के प्लेस पे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 3/2 x का स्क्वायर इंटू में 1, राइट, फिर आगे प्लस 3 इंटू 3/2 होगा ये इंटू में 1 का स्क्वायर। क्या इतना काम कर सकते हैं हम इतना काम अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 27, और 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का क्यूब एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करने पे आएगा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगी 27, और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x, फिर प्लस में 3 3 जा 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 9/2, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2, तो ये इसका क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, किस क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में अगर आ रही है तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो भी हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो इस बार हम डायरेक्ट करने वाले हैं, बट हमें फॉर्मूला जो है हमारे दिमाग में कैच होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो है वो क्या हो गया, एक्स का हमें क्या करना है क्यूब, ये ए है और ये एक पार्ट क्या है बी, तो एक्स का हमने क्या किया क्यूब किया, माइनस 2/3 वाई का हमने क्या कर लिया क्यूब कर लिया, फिर माइनस माइनस क्या होता है 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब एक्स का हमने क्या किया स्क्वायर, इंटू फिर से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2/3 वाई, फिर लास्ट में आपके पास प्लस 3 इंटू के साथ क्या होता था ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है तो साथ में आपके पास बी का स्क्वायर करना है, तो 2/3 वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, इतना कर लेंगे, सॉल्व करते हैं बस। एक्स का क्यूब ही आएगा, माइनस 2 का क्यूब करने पे 8 और 3 का क्यूब करने पे 27 वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस अब यहां पे समझना है 2 एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है इसमें, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 2 3 का कितना हो जाएगा, या इधर आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2x² और साथ में वैल्यू क्या आएगी 2x² वाई, फिर प्लस यहां पे भी देखोगे आप, बट यहां पे जो कैंसिल आउट होगा ना वो लिखने के बाद होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से कट करोगे तो अपॉन में 3 ही आएगा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो ऊपर की वैल्यू आपके पास आएगी 4 और 4 के साथ आ जाएगा x एंड y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 3, ये इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू उठानी है, पटक देनी है, दैट्स इट। समझ रहे हो, बस यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे ये लिखी है, बट फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाला फॉर्मूला होगा, तो आप देखेंगे नेगेटिव वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने वैल्यूज को पुट किया। ओके, अब उसी का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ नंबर हैं, उसमें बताया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं फाइंड करना है, आपको सुटेबल आइडेंटिटीज करनी है। देखो इन सब क्वेश्चंस का एक रीजन होता है कि हम जो है वो कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है, अगर सपोज हमें क्या मिल गया, एक सेकेंड, 21 इंटू 48 या 41 मिल गया, सपोज क्या मिल गया 41 मिल गया, सपोज करो 21 इंटू क्या मिल गया 41, तो अब हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ऐसे करके 21 फिर 41 मल्टीप्लाई करते जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि आप ये देखो ये नियर बाई किसके 40 के, तो 21 को क्या 40 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 21 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, 840 आ जाएगा। एक और बार आपको एक और टाइम्स जो है 1 टाइम्स जो है वो आपको क्या करना है 21 को मल्टीप्लाई करना है किससे 41 के लिए, तो यहाँ पे 21 को प्लस कर लो भाई 168, आंसर क्या आ जाएगा 860। तो ये कुछ और नहीं है भाई, ये जो हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए सारी चीजें की जाती हैं, तो इनका जो है यूज बहुत प्रॉपर तरीके से आपको करना है। अब जैसे 99 का होल क्यूब है, तो अभी हमने जस्ट अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें दो नंबर्स का क्यूब था और दोनों नंबर्स के बीच में या तो प्लस था या माइनस का साइन था, तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ सिंगल नंबर है, तो क्या हम इसको 2 नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 99 है 100 के नियर बाई है, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते 100 माइनस का 1 का होल क्यूब, बाबू लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो आप क्या यहां पे एक छोटी सी लाइन नहीं लिखोगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस का 3ab²। क्या ये आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप अपनी वैल्यूज को पुट कर लीजिए फटाफट से, 100 का क्यूब कर लेना है यहाँ पे,
कर दिया हमने बिना कुछ सोचे समझे, 1 का क्यूब कर लिया हमने, -3 इंटू 100 का आपको करना है स्क्वायर, तो 3 इंटू 100 का करना था हमें स्क्वायर, इंटू में आ गया 1 प्लस 3 इंटू 1 सॉरी 100 इंटू 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। इतना करने के बाद इतनी चीज तो पता चल गई अपने को। तो अब यहाँ पे हम 100 का जब क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब करने का मतलब होता है 3 टाइम्स इसके जीरो, जितने पेयर ऑफ जीरोज हैं उनको 3 टाइम्स कर दो। मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 का 3 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब 1 के साथ हम कितने जीरोज लिख सकते हैं, माइनस का 1 3। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 100 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 के साथ 4 जीरोज आ जाएंगे, 1 के साथ 4 जीरो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो माइनस का 3 और इसके साथ 4 जीरोज आ जाएंगे। बोलो क्या समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ पे प्लस अगेन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 300, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी। अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके इसको हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास ये क्या नंबर लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है 10 लाख। 10 लाख में -1 करने से कोई मतलब नहीं है, अभी इसको बाद में करेंगे। 10 लाख में 30,000 माइनस कर लो। 10 लाख में क्या करोगे, 30,000 को माइनस कर लो। 10 लाख में अगर 30,000 हम माइनस करेंगे तो क्या 9 लाख और 70,000 बचेगा। 9 लाख कितना बचेगा, 9,70,000 बचेगा बॉस, माइनस का 1 प्लस का 300, सही है सुनो। इन दोनों को कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 9,70,000 में आपके पास माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और इसको माइनस करोगे तो 299 आएगा, आएगा। और बस पटाख से इसको प्लस कर देना है और प्लस करोगे तो 9,70,000 और ये 299, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई बेसिक कैलकुलेशन नहीं, कहीं पे मैंने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर या कहीं मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। पढ़ी क्या, नहीं पढ़ी, डायरेक्ट किया, आया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई बस। आगे आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या आप 100 प्लस 2 नहीं लिख सकते बॉस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी आइडेंटिटी के सहारे हम दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है कौन सी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बस आपको पेशेंस के साथ पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को समझना है। और इन क्वेश्चंस में जहां आप एकदम फास्ट तरीके से भागने की कोशिश करते हो ना, वहीं पे आप गलती कर बैठते हो। तो अब इसमें हमें कौन सी भैया आइडेंटिटी लिखनी है, a प्लस बी का होल क्यूब। पहले तो आइडेंटिटीज मैं बार बार कह रहा हूं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस मैटर करती है और आप किस तरीके से उसको कितना इजी तरीके से बना के याद करते हैं वो आपको आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पे अगेन मैंने 100 का क्या किया, क्यूब किया, प्लस b 2 का क्यूब किया, प्लस 3a² मतलब 3 लिखेंगे और 100 का क्या करेंगे स्क्वायर और इंटू 2, प्लस 3 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे और इंटू में 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। इतना काम करना है बस। अब सॉल्व करना तो आता है ना अपने को। 100 का क्यूब अभी वापस से आपको पता चल जाएगा कितने जीरोस के लगाने पे 6, इधर इधर कॉमा लगाने का मतलब पता चल जाएगा अपने को क्या है, ये 10 लाख है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस, अब यहाँ पे देखना 100 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था क्या होता है 10,000 होता है, हाँ 10,000 होता होगा, देख लेते हैं, हाँ 10,000 ही होता है शायद। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, 2 3 6 6,000 हो जाएगा। वापस इधर आ जाओ, इसका इसका करोगे 300 होगा, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर कितना 4, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12, 1200। तो सबको प्लस करना है ना भाई,
तो यूनिट डिजिट वाला देखो यहां से, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 8, 2 डिजिट में कोई नंबर नहीं है, दूसरी वाली 0 आ गई भाई। उसके बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद जो आ रहा है भैया 1 आ रहा है, 1 और 6 क्या हो जाएगा 7। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं 7000 तक, और 7208 हुआ था ये, बोलो कितना हुआ था। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगाना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पे एक कॉमा, फिर ये 0 और 1, ये आपका हो गया। देखो अब बात ये है ना कि आप, अब इसमें ना, इसमें कोई शॉकिंग जैसा कुछ नहीं, इसमें क्या है, फॉर्मूला दिया है, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट किया, आंसर ले गए। अब अगर आपको 2 का क्यूब नहीं पता है, ठीक है, और 100 जब जीरोस आते हैं तो वहां पे स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज अब यहाँ पे मैं लिख दूं 40 का क्यूब आपको बताना है, 40 का क्यूब आपको बताना है, तो आपको 10 तक तो याद नहीं है सर, 40 का कहां से। अरे मूर्ख हो तुम बेटा, 4 into 10 लिख सकते हो इसको, 4 का तो याद होगा, नहीं याद है ये भी लिख लो 64 इंटू 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 3 0 लगा लो, यही तो होगा, 3 0 कर दो, कर दिए। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 64, ये आता है इसका क्यूब। सब है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो फिर रोते रहोगे, हमको कुछ नहीं आता, हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। जब पढ़ोगे तब मिलेगा, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है। और भी कितने सारे टीचर्स आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज की आपको नीड नहीं है। बस स्टूडेंट के अंदर एक जो अपने अंदर है ना, कि अपने अंदर एक जुनून पैदा करो कि भैया हमको पढ़ना है, बस पढ़ना है, बात खत्म। अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर ये सब भी बेकार है, जो स्कूल में पढ़ रहे हो वो भी बेकार है, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो वो भी बेकार है, जो मम्मी पापा पैसे एक्सपेंड कर रहे हैं ना आपकी पढ़ाई पे, वो सब यूजलेस है, ठीक है। तो अगर उसका यूज करना है, उसको सही तरीके से करना है, तो भैया उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, और वो क्वेश्चन छूटा नहीं है, इसी बात पे ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क हम देते हैं, और आपको इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब फेंक के मार देंगे, कुछ और नहीं, ठीक। चलो अब भैया यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं फैक्टराइज वाले, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपने को देखना है, अपने को 2 टर्म क्यूब वाले ढूंढने, है ना, मतलब ये क्यूब वाला है ना, 4 टर्म्स है, क्यूब वाला है ना, दिख रहा है। जो अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, वो लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। और सिमिलरली इसी का जो माइनस वाला वेरिएंट होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab², ये होता है। ये दो याद रखने, और इन्हीं के 4 टर्म्स जो दिख रहे हैं ना वो इधर दिख रहे हैं, ये देखो प्लस में, सारे प्लस में, मतलब एक चीज तो है, अपन को पता चल गया है ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसमें a और b की वैल्यू बतानी है, बस ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे लाल। क्या इसे मैं 2a का होल क्यूब नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बी क्यूब प्लस बी का होल क्यूब नहीं लिख सकता। अब ए और बी मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, तो अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले पे नजर डालेंगे, और वहां पे जाके यहाँ पे लिखते हैं 3 लिखते हैं, इनटू में अपने पास 2a है जिसका हमको स्क्वायर करना है, इनटू में b हो जाएगा, बोलो b के प्लेस पे b रख दिया, प्लस फिर 3 लिखते हैं, फिर से 2a लिखेंगे, इनटू में b का इस बार स्क्वायर करना है। अब थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉज क्या लेना है, दोनों टर्म्स हमने अपने मन से लिखे हैं, इनको एक बार देखो जो ऊपर लिखे उसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा,
अपन का न्यूमेरिकल जो टर्म है, नंबर वाला टर्म है, वो सेम आ गया। ए का स्क्वायर ए होता है बी बी, मतलब ये वाला जो टर्म लिखा है यहाँ पे वो सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हुआ? यहां से 3 इंटू टू ए प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 3 टू जा कितना होता है भैया 6, ए रहेगा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, मतलब अपन एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत। समझ रहा है? बात समझ रहे हो? तो अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख लो भैया ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करके देखते हैं, अपनी इस वाली आइडेंटिटी से। इससे ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab का स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हेयर a इज इक्वल टू कितना है भैया 2a एंड b इज इक्वल टू कितना है b। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, इस पूरी वैल्यू को जो ये लिखा है हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 2a प्लस बी का होल क्यूब, बोलो लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, और ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो भैया अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे आया तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि 2 का क्यूब जो होता है उसे कुछ ऐसे लिखते हैं और आंसर ये। तो क्यूब मींस सेम टाइम को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वही हमने यहाँ पे किया। जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यू थी उसका होल क्यूब था, उसको मैंने 3 बार सेम टाइम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई हो? अरे आई मोहन प्यारे, यहाँ पे एंटर कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। वापस से भाई इसको हम फिर से कुछ बना लें। 2 8a दिख रहा है, मतलब अब देखो नेगेटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव, मतलब अभी ये पजल फॉर्म में नहीं लिखा है, एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा है। और आपको जो जो एनसीईआरटी जिसने बनाई ना वो चाहता है कि अभी बच्चा ये क्वेश्चन करे। अभी अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, अपने को इसको लिखना है 2a का होल क्यूब, अब बोलोगे बिल्कुल सही लिखें, ठीक है, माइनस b का होल क्यूब, भी बिल्कुल सही लिखा। 12 करना है, देखो सेम चीज है, सेम दिख रहा है ना। तो ऐसे ही एज इट इज आपको लिखना है -3 इंटू ए का मतलब 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू 2a इंटू में b का। क्या इतना नहीं कर पाओगे, कर लोगे, सारी चीजें वही लिखी हैं। फिर से अगेन आप स्टेटमेंट का लेना, ऑन कंपेयरिंग, हमें अपनी आइडेंटिटी से मिलता जुलता दिख रहा है तो उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या, ऑन कंपेयरिंग विद ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस नेगेटिव होगा माइनस का बी क्यूब -3a² b प्लस का 3ab, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है भैया, यहाँ पे सिंपली आपको लिख लेना है हेयर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 2a एंड बी की वैल्यू कितनी है सेम b। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे वो आपको अब बेहतर तरीके से दिख रहे होंगे, -b का क्यूब 2a माइनस बी का क्यूब, सॉरी भाई ये क्यूब तो टाइम्स लिखना, फिर एक बार और
2a माइनस, समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? डन, चिपक गया एकदम से, बोलो लॉक, आ गया अंदर, एंटर किया। अब आगे बढ़ते हैं भयानक भयंकर बढ़िया वाले क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो वही पैटर्न दिख रहा है, मतलब नेगेटिव वाली सीन बन रही है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो 27। अब थोड़े से क्यूब्स आपको याद रखने हैं। तो 27 किसका क्यूब है? तो बिना लेट किए हुए आप बोलोगे सर 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 125 इज 5a का क्यूब, ठीक है। तो -3 इंटू, अब क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू में 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू में 5a का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रही है? सेम वैसे ही कंपेयर करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है 3 माइनस 5a का होल क्यूब है ये, बोलो ये किसका है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में, फिर 3 माइनस 5a सेकेंड ब्रैकेट में, और 3 माइनस 5a थर्ड ब्रैकेट में, और ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मोहन प्यारे, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही चीजें हमें दिख रही हैं, और साइन जो है वैसे ही, मिडिल में जो साइन है वो क्या है नेगेटिव है, मतलब सारी चीजें वैसी हैं। तो अब 64 ए क्यूब है, 64 किसका क्यूब होता है? तो 64 जो आपका होगा वो होता है 4 का क्यूब, 4a का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। 27 जो होता है 3 का, अभी आपको बताया 3b का क्या हो गया ये क्यूब, माइनस 3 इंटू 4a का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3b आएगा, क्लियर। फिर 3 इंटू 4a और साथ में इंटू में क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, इतना कर लेंगे हम। तो इसको भी हम अपना कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से, कौन से वाले नेगेटिव वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, किससे ऑन कंपेयरिंग लिख लेते हैं भाई। ऑन कंपेयरिंग कौन सा फॉर्मूला भैया, ऑन कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी कौन सी हमारी होगी, राइट, बोलो कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। अब अब यार भैया क्या हो गया यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, बट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनको आप चेक करेंगे क्रॉस में। क्रॉस में चेक करने का मतलब, क्योंकि ये ट्रिक बेस्ड चीजें मैंने जो बताई हैं इसको क्रॉस करना जरूरी है कि वापस से हमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तभी हम सही डायरेक्शन में है। समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जब इस फॉर्म में होगा तभी तो कर पाओगे ना। तो अब यहाँ पे देखो कि 4 का स्क्वायर करने पे कितना होता है 16, 16 3 जा, ठीक है 48 होता है। 48 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 48 को किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, तो मतलब अब डायरेक्ट अब इसको मल्टीप्लाई करो, या तो 150 करके 150 करके 2 मतलब 6 माइनस कर दो 140 आ रहा है, 100 आ रहा है, मतलब सही है। पर यहाँ पे 108 आ रहा है, 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, ठीक है 9 4 जा हुआ 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को करोगे तो 120 होगा, ठीक है। और 6 4 जा कितना होता है 24, 24 मतलब 140। एक सेकंड ये भी गलत हो गया क्या, 9 4 जा 36 हुआ क्या, तो 36 3 टाइम्स है ना, सॉरी 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 90 हो जाएगा, और 36 6 3 जा 18, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 100, सही है। वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू है 4a एंड बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3b। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4a माइनस 3b का होल क्यूब है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 4a एक ब्रैकेट में माइनस का 3b, फिर से 4a माइनस 3b, फिर से 4a माइनस 3। बात समझ में आ रही है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत
यहां तक कोई दिक्कत बाबूजी? कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और होगा, बट वो आपके लिए होगा होमवर्क का क्वेश्चन। यस, बट ये मुझे बता देना चाहिए क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, बता देता हूं। जैसे कर सकते हो यार, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर ही लोगे, समझ रहे हो, कुछ नहीं है। नहीं कर पाओगे? देखो बहुत आसानी से कर लोगे, मैं कह रहा हूं कर लोगे यार। देखो 27p मतलब 27 किसका, 3 और p का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं, माइनस 1। अब 1/216 क्या होता है? 216 मतलब 1/, यहाँ पे 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है। देखो इस चैप्टर को, इस इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 तक क्यूब्स और 20 तक स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, नहीं तो फिर कैलकुलेट करते फिरोगे। ये कर लोगे। अब उसके बाद वापस से आप क्या करोगे, 3p का क्या करोगे, स्क्वायर इंटू 1/6 करोगे यहाँ पे, राइट। फिर वापस से आप +3 × 3p इंटू में 1/6 का क्या करोगे, डन। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो और इन टर्म्स को पर्टिकुलरली थोड़ा सा सेपरेट करके सॉल्व करके देखो वापस से में मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखना, ये इस वाले 3 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9/2 लिखा है ना, और इस p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर आएगा, एग्जैक्टली वही सेम आ रहा है। फिर यहां से देखोगे तो इसको डबल हो रहा है, ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है 3 का कितना हो रहा है, 9p, और इनटू में कितना आ रहा है 1/30, तो 9 4 जा कितना हो रहा है 36, तो 1/4 क्या आ रहा है, p आ रहा है। देखो 1/4p आ रहा है ना लास्ट में, मतलब अपन सही है, सही है। तो बस आपको वही स्टेटमेंट लिख देना है, क्या, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करना है आपको, a माइनस वाला है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब माइनस का b क्यूब -3 a² b +3 ab का स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3p, एंड b की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1/6। आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 3p -1/6 का होल क्यूब, और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3p -1/6 का ब्रैकेट में, और सेम 3p -1/6 एंड 3p -1। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर सकते हैं हम, बहुत मस्त तरीके से कर सकते हैं बॉस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो, अब ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में नहीं है, बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे, तब तो मजेदार बात बनेगी। ठीक है, चलो वेरीफाई करना है। और ये कुछ और नहीं लग रहा है जो अभी हमने सॉल्व किया था ना, लग रहा है क्या? बोलो, ये कहाँ से है ही नहीं, तुमने किया है तुम्हें याद नहीं है। तो फर्स्ट वाले के लिए, अगर फर्स्ट में हम एलएचएस पार्ट या पूरे की बात करते हैं, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी, जो हमारे पास आइडेंटिफाई यूजिंग आइडेंटिटी, मैंने क्या कहा था, सेम वही करना है जो अभी तक हम करते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab का, ये आइडेंटिटी हमारे पास थी। डन। अच्छा भाई, इसमें क्या कर सकते, तो करना पड़ेगा। इसमें ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट को, यही पार्ट तो ये लिखा है, वैसा ही तो कुछ लिखा है ना। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा,
कि जो आइडेंटिटी में ए क्यूब बी क्यूब है ना, उसको एक्स और वाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक्स और वाई। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू है को होल्ड रखना है, बाकी के टर्म्स को इस साइड लेकर आना है। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इस साइड ही रहेगा। तो ए प्लस बी का क्या हो गया, होल क्यूब, माइनस का 3a² बी, और आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -3ab। क्या इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? लेकिन इससे बात बन नहीं रही है बॉस, इससे बात बनेगी, बट थोड़ा सा इसमें ना फिर से कॉमन लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज हम क्यों करने वाले, इसको हम कर देते हैं एक बार में इरेज, और इन दोनों टर्म्स को भी करते हैं इरेज। और यहाँ पे हमने एक चीज लिखी थी, वो फॉर्मूले में क्या लिखा था, 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा था, याद आया? ठीक। अब आपको क्या करना है, अब वापस से इस चीज को वैसे ही लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू, इस साइड में आपके पास है वैल्यू a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पूरा का पूरा टर्म जो भी इस साइड आएगा, माइनस का क्या होगा, 3ab, और साथ में आपके पास बचेगा a प्लस बी। ये पूरा का पूरा टर्म उस इस साइड आ गया, ये एग्जैक्ट इधर लिखा है, बट मैं अभी देखो पूरी तरह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप भी कंफ्यूज हो ही रहे होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैं पूरे को इरेज करता हूं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ए बी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को मैं इसी फॉर्म में लिखता हूं, ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहां से क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में x प्लस, इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब को अपने को इस साइड में जहां पे है उसको एज इट इज रखो, और इन वैल्यूज को इस साइड में लेके आ जाओ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किया, माइनस में आपके पास आ जाएगा 3xy और x प्लस, बस अपने को इसको बस थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस का, तो थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, और इक्वल्स टू में ये सारा पार्ट लिखा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में x प्लस वाई आपको कॉमन मिल रहा है, तो आपने x प्लस वाई को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास इस वाले पार्ट से एक x प्लस वाई बाहर आ गया, तीन पेयर थे ना, एक पेयर बाहर आ गया। अब x प्लस वाई का क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, होल स्क्वायर, और माइनस का इधर क्या बचेगा, 3xy बचेगा। अपने को अब यहां से क्या करना है, एज इट इज इसको लिखो, x प्लस वाई लिख लिया, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपको भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और इधर माइनस का 3xy। आपको बोलो, आप बोलोगे यहां तक भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप करना है, x प्लस वाई, और ब्रैकेट में आपके पास जो भी वैल्यू है वो एज इट इज लिखो, प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का एक्स वाई बचेगा, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही हमें वेरीफाई करना था। यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अपने पास अभी सेकंड ऑप्शन भी है, बट आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और जो थोड़ा मोटा छोटा मोटा डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है, अब यहाँ पे अपने को कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, बट याद रखना आइडेंटिटी यही वाली लगानी है जो स्टार्टिंग में मैंने दो दो करके समझाई थी, वो इसीलिए मैंने दो करके बताई थी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक्स कौन सा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस 3x² या 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस का, बात समझ में? अगेन इसको होल्ड रखना है, तो होल्ड रखने के लिए इस बार मैं पहले से ही इसको क्या करता हूं, इस साइड लिख लेता
और इस साइड में आपके पास रहेगा x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का 3xy और साथ में x माइनस वाई। तो अपने को देखना है यहाँ पे x माइनस वाई की कितनी पावर है, 3 है, मतलब यहाँ पे 3 पेयर में मिल सकता है x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। एक अपने को क्या करना है, कॉमन लेना है। x माइनस वाई हमने भैया कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में x माइनस वाई का क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर। इस साइड में x माइनस वाई भी कॉमन चला गया, तो प्लस का क्या बच रहा है, 3x। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में अगर आ रही है, बस आपको यहाँ पे x माइनस वाई लिखना है एज इट इज, और x माइनस वाई का स्क्वायर कर लेना है, x माइनस प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का 3xy। राइट, डन। अब फिर से x माइनस वाई होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू जो रहेंगी ये दोनों फिर से सब्ट्रैक्ट होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ से प्लस का एक्स वाई। ठीक, और इधर आपके पास जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आपका हो गया है डन। क्या इतनी बात भी समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो फॉर्मूला हमने, अब ये जो आपने किया ना, ये आपके पास ये जो आया है ना, ये एक एडिशनल आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये याद रखनी है, दोनों याद रखनी। क्यों? अभी काम आएंगी, कैसे काम आएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म लिखी है ना, इसको आप फिर से अगर देखोगे तो 3y का होल क्यूब है, और ये प्लस में आपका 5z का होल क्यूब है। तो अभी जो रिसेंट में आपने आइडेंटिटी लिखी है वो लिख लो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर होता है, उस केस में क्या होता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है, होता है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये होता है कब? जब दोनों साइन प्लस के हो। यहाँ पे अपने को वैल्यू रखनी है एक्स की, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस 5z, फिर x का स्क्वायर मतलब 3y का क्या करना है अपने को, y का स्क्वायर किया प्लस 5z का स्क्वायर किया माइनस 3y टू 5z किया। इतनी इतना काम करना है, ठीक। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास है 3y प्लस 5z, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, साथ में 3 5 माइनस का 15y z। ये आपके क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हो जाएंगे फैक्टर्स। तो ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन है। अब क्यूब्स आपको मैंने बोला था याद होना चाहिए, तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली नंबर दिख रही है, मुझे दिख रही है 4m का क्यूब, माइनस ये नंबर आपकी 7n का क्या है बॉस। तो अब इस केस में क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब जो होता है वो होता है एक्स माइनस वाई, कॉमन ले लिया, यही था। फिर दूसरे ब्रैकेट में बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का एक्स वाई। राइट, यही होता है। नेगेटिव वाले केस में याद रखना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वही नेगेटिव होगी, अंदर की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और इस वाले केस में जहां पे ये क्या होता है, पॉजिटिव वाला केस होता है, पॉजिटिव वाले केस में क्या होती है,
पॉजिटिव वाले केस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स वाई नेगेटिव होता है, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 4m, तो 4m लिखा, माइनस का 7n लिखा, ब्रैकेट को किया बंद, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 4m का हमने किया होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस एक्स वाई मतलब 4m, टू में 7n, और ब्रैकेट को बड़े प्यार से कर दिया। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में तो हमारे पास कोई भी सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, सेकंड वाले में है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 49 n का स्क्वायर होगा, फिर 4 7 का कितना होता है भाई 8 m, और साथ में ये इसके क्या हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड है भैया, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, आपकी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, चेंज कर a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये बात याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना, 5 के 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इन दोनों आइडेंटिटीज से हैं। तो अभी तक 5 6 7 आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं, ये हमारी 6 है और ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 है। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मतलब वो हमारी 8 वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो अब रिमेनिंग भी क्वेश्चन लगभग लगभग उसी आइडेंटिटी से होंगे। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और आगे भी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए ऐसे ही मजेदार होंगी। कोई भी अगर इंप्रूवमेंट या कोई भी चीज आपको नहीं क्लियर होती है किसी भी रीजन से, तो आप उस चीज को कमेंट में जरूर बताएं। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए या आप अपनी स्टडीज में कुछ हेल्प चाहते हैं, लाइक आपको नोट्स चाहिए या किसी भी एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो भी चाहिए सारी चीजें आपको हमारे थ्रू जितनी भी पॉसिबल आपकी मैथ सब्जेक्ट और आईटी सब्जेक्ट में हेल्प है वो मैं आपकी करने को तैयार हूं। और आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन करिए, जो भी अपडेट है वहां पे ही आपको मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो बाबा। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।